देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे दादी, आप इतनी जल्दी मंदिर से होके भी आ गए? अभी अभी तो निकले थे। गई ही नहीं, कोई है ही नहीं जो मुझे लेके जाए। ड्राइवर भी नहीं है। महेश को किसी मीटिंग पे जाना है। समीर और ऋषभ पहले ही निकल गए हैं। अरे मन उदास हो गया मेरा, और मुझे फिक्र भी हो गया कि मैं मंदिर का सोच के निकली थी और मंदिर ही नहीं जा सकी। कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा। मंदिर जाना है ना, मैं आपको ले जाती हूँ। पर पुत्र, तेरे पास और भी तो काम है। काम सारे वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन माता के दर्शन वेट नहीं कर सकते। चलिए आप मेरे साथ। नारियल ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। दादी, हम यहाँ से लेंगे टर्न, और यहाँ पर जैसी तक। अरे ठोक दी तूने गाड़ी। अरे तो उन्होंने भी तो कैसे लगाई दी है। फटाफट से आगे हम पार्क कर देते हैं, इससे पहले कि उसे पता चले। जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं जी ना सकूं। दिल लगी तू ही मेरी दिल लगी है, तेरे बिना सांस ले ना सकूं। इतना हंसी एहसास है तू जो मेरे पास है। इतना हंसी एहसास है तू जो मेरे पास है। सुकून मिले तुझे देखूं तो, सुकून मिले तुझे देखूं तो, तुझसे जुड़ा हर ख्वाब है। जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं जी ना सकूं। चल पुत्र, ये ना प्रसाद ले ले। चल बेटा मंदिर चल। चल ना बेटा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा पंडित जी, मुझसे एक गलती हो गई है और उसी गलती की माफ़ी के लिए मैं पूजा करवाना चाहती हूँ। मैंने अपने सर्वेंट को काम से निकाल दिया और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसी गलती की मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। देखिए, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपको अपनी गलती का पछतावा भी है और उस गलती को सुधारने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा से आपकी सारी गलती माफ हो गई। अब आप चिंता रहित हो जाइए। हाँ, लाइए और आंख बंद करके आप माता रानी का स्मरण कीजिए, इनसे इनका आशीर्वाद मांगिए।
मैंने अर्जुन सूर्यवंशी के खिलाफ FIR करवाई है कि वो मेरी बेटी के आसपास नहीं आएगा। तो मिस्टर सूर्यवंशी, अगर अब तुम मेरी बेटी के आसपास दिखे भी तो तुम कोर्ट की नजरों में तुम गुनहगार होगे, अपराधी होगे। तो तुम अपने झूठे प्रूफ के साथ उस लड़की को बचाना चाहते हो जिसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की। क्या हो रहा है मुझे? क्या चल रहा है मेरे दिल में? नफरत करता हूं मैं उससे, नहीं अच्छी लगती वो मुझे। फिर भी जब वो ऋषभ को अपना पति कहती है तो उस ख्याल से मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? अब तो जान गया हूं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, फिर भी क्यों? सुनो बेटा, बेटा ये जल तुलसी माँ को चढ़ा के आ जाओ। जी पंडित। हाँ। हाँ दादी बोलो। अरे अर्जुन, कहाँ है तू? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। दादी वो मैं नीचे आया था। मैं नीचे? अब मैं तुझे नीचे कैसे ढूंढूं? तुझे पता है मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज मंदिर जाती हैं। और इस मंदिर में तो मैं पहली बार आई हूँ, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता नीचे आने का। मैं कहीं खो गई तो? नहीं, तू ऊपर आ और मुझे लेके जा। दादी वो दादी आप प्लीज किसी से रास्ता पूछ लिए ना और आ जाइए ना बाहर। कैसा बच्चा है तू? बुलाता तो तू मुझे दादी है, लेकिन दिल में मेरे लिए जरा भी फिक्र नहीं है, हैं? नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट, मैं बात करूं? बड़े अजीब लड़के हो तुम। तुम्हारी दादी की तुम्हें फिक्र ही नहीं है। उन्हें छोड़ के तुम चले गए। अरे वो रास्ता ढूंढ रही है, उन्हें रास्ता ही नहीं समझ आ रहा। तुम फटाफट आओ, वरना मैं अपने बेटे या पोते को बुलाऊंगी और वो उन्हें घर छोड़ देंगे, ठीक है? नहीं मैं आ रहा हूँ। आ रहा है। पता है कभी कभी बच्चों को ना प्यार से नहीं, डांट के समझाना पड़ता है, अच्छा रहता है। थैंक यू। यू वेलकम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? मुझे नहीं लगता। एक्चुअली ना लोगों को लगता है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, उन्हें लगता रहता है यहाँ वहाँ देखा है मुझे। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। हाँ, थैंक यू। पंडित जी, बहू कहाँ है? तुलसी माँ को जल चढ़ाने गई। अच्छा। क्या हो रहा राखी जी? क्या तैयारियां हो रही हैं? महेश जी, कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। घर पे पूजा है ना, इसलिए। पूजा? हाँ। अब किस चीज की पूजा है? महेश जी, आप तो जानते हैं ना, कुछ दिनों से घर पे कुछ ठीक नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे ऋषभ के ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं। कुछ ना कुछ मुसीबत तो आ ही रही है उस पे। और फिर काव्या की किडनैपिंग, वो टेररिस्ट अटैक स्कूल में, उससे तो हम सब घर पे कितने परेशान हो गए थे। खास करके प्रीता और काव्या, उन दोनों पे क्या बीती होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे शांति पूजा करवा लूं, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। कल मैंने घर पे 5 पंडितों को बुलाया है और बस कुछ खास मेहमान, ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ वही जो मायने रखते। राखी जी, बहुत ही अच्छा काम किया। इससे बेहतर काम तो हो ही नहीं सकता। फैंटास्टिक। लेकिन सवाल ये है कि इन कपड़ों से क्या लेना देना है शांति पाठ का, पूजा का? हाँ महेश जी, ये कपड़े मैं पंडित जी को दूंगी दान करने के लिए। अरे पंडित जी थोड़ी साड़ी पहनने वाले हैं, मतलब I mean... पंडित जी साड़ी नहीं पहनेंगे। पंडित जी ये कपड़े मंदिर में देंगे नवविवाहित जोड़ियों को। नवविवाहित जोड़ियों को? मतलब ये पंडित का नवविवाहित जोड़ियों से ताल्लुक क्या है? मतलब इसके पीछे कोई मकसद तो होगा ना। राखी, जरा एलाबोरेट करके कुछ जरा अच्छे से समझाइए ना। मैं आपको समझाती हूँ। महिषी, नवविवाहित जोड़ों को कपड़े देने से बड़ा पुण्य मिलता है। अब नवविवाहित जोड़ों को हम नहीं जानते, ज्यादा में ज्यादा 1 या 2 जोड़ियों को, उससे ज्यादा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कपड़े मैं पंडित जी को दे दूं, वो मंदिर में दान कर देंगे। आप तो जानते ही हैं, शादी का सीजन चल रहा है, तो वहाँ पे नवविवाहित जोड़े तो होते ही है ना। तो पंडित जी ये कपड़े नवविवाहित जोड़ों को देंगे।
और वो मेरी प्रीता और मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे हमेशा खुश रहने के लिए, जो वो डिजर्व करते हैं। भाई वाह, कमाल का आइडिया है, इनडायरेक्ट तरीके से बच्चों के लिए आशीर्वाद बटोरने का। बिल्कुल सही कहा आपने महेश जी। मैं चाहती हूँ मेरी प्रीता अपने पति के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, दोनों एक साथ रहे। प्रीता को उसके हिस्से का प्यार मिले और उस प्यार के सहारे जिंदगी भर खुशियों के साथ जिए, उस पे दुख का साया भी ना आए। मैंने अपने बेटे की आंखों में प्रीता के लिए प्यार देखा है। वो सच में प्रीता से बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार जो जन्म जन्मांतरों के लिए साथ रहता है। बस मैं वही प्यार प्रीता की आंखों में देखना चाहती हूँ मेरे बेटे के लिए। आपकी इच्छा 100% पूरी होगी। एक माँ के आशीर्वाद को कोई नहीं रोक सकता। चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं। चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं। सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है। करूँ क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है। करूँ क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। जीने की मैं जो वजह ढूंढती थी, रहने की जिसमें जगह ढूंढती थी, तो ही तो है। साहब ये चुनरी ले लो ना अपनी पत्नी के लिए, माता के मंदिर की है, इस पे माता रानी का आशीर्वाद भी है और आपकी पत्नी को सदा सुहागन रहने का वरदान मिलेगा। जीने की मैं जो वजह ढूंढती थी, रहने की जिसमें जगह ढूंढती थी, तो ही तो है वो, तू ही तो है। हो सपनों में जिसकी अदा देखती थी, सितारों पे जिसकी दुआ भेजती थी, तू ही तो है वो, तू ही तो है। कुछ लेंगे सर? नहीं थैंक्स। मिस्टर अर्जुन और मिस्टर ऋषभ को कॉल करो और देखो कहाँ तक पहुँचे। जी सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर अर्जुन नहीं आए? अर्जुन तो नहीं आ पाएंगे, कुछ फैमिली इमरजेंसी है। क्या हुआ, मतलब सब ठीक तो है ना? हाँ सब बिल्कुल ठीक है। सर मिस्टर ऋषभ को कॉल किया है पर उठा नहीं रहे, रिंग जा रही है लेकिन। ऋषभ और प्रीता को मैं अलग करके रहूंगा, उन दोनों के रिश्ते को मैं तोड़ के रहूंगा। Good morning, ladies and gentlemen. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Hi, how are you? Please be seated. तो अब मीटिंग स्टार्ट करें? मिस्टर सूर्यवंशी को आने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। वो तो शायद नहीं आएंगे, एक्चुअली कुछ फैमिली इमरजेंसी है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ही लोग स्टार्ट करते हैं।
तो फिर हम लोग ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? इस मीटिंग में उनका होना इम्पोर्टेंट है एंड आई होप यू नो दैट। आई डोंट थिंक सो हमें ये मीटिंग करने की जरूरत है, हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। मिस्टर शेखर ने कहा ना कि फैमिली इमरजेंसी है, इसीलिए अर्जुन नहीं आ पाएगा। इमरजेंसी मुझे भी है। आई वॉज इन हॉस्पिटल येस्टरडे। मुझे डॉक्टर ने मैंडेटरी बेड रेस्ट बोला है, बावजूद इसके मैं इस मीटिंग में आया हूँ बिकॉज इट वॉज माई प्रोफेशनल कमिटमेंट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किसी का पर्सनल कमिटमेंट है, और इट हैज़ टू बी क्लैरिफाइड। मुझे किसी ने बताया नहीं था, मेरी टीम को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। हम सब लोग यहाँ पे प्रोफेशनल हैं। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? बिना कमेंट मारे भी ये बातें बोल सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। 1 मिनट। क्या हुआ? डर लग रहा है कि बिजनेस लीडर्स का जो अवार्ड मिलने वाला है उसे तुम कहीं हार ना जाओ, इसीलिए तुम ये प्रोजेक्ट डिले कर रहे हो। मैं अवार्ड्स मिलने के बेसिस पे बिजनेस नहीं करता, बिजनेस एथिक्स के बेसिस पे बिजनेस करता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन के बेसिस पे बिजनेस करता हूँ, और इसलिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल इतने सालों से चला रहा हूँ, और शायद इसलिए अवार्ड भी मिल रहा है। रही बात डर की, तुम्हारी सोच है, आप जो सोचना चाहती हैं आप सोच सकती हैं, आपकी सोच पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वरना मैं करूंगा। पर ये डील मेरे और अर्जुन सूर्यवंशी के बीच में है। इस डील में अर्जुन का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा यहाँ पर होना है, क्योंकि हम लोग ये मीटिंग हाई बाय बोलने के लिए नहीं रखी है, बिजनेस मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए रखी है, और अगर अर्जुन यहाँ पर नहीं होगा तो इस मीटिंग को करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। मिस्टर शेखर, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो मेक श्योर आपके पास क्लैरिटी हो मुझे देने के लिए। हम सब लोग यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, और हम सब लोग समझते हैं कि मीटिंग कैसे की जाती है और मीटिंग का मतलब क्या होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रीता की वजह से गुस्सा हो ना तुम? शट अप। मेरी वाइफ या मेरी फैमिली को मेरे काम से दूर रखो, ओके? क्यों आया ना गुस्सा? सॉरी, ये मेरी पूजा की चुनरी है, गलती से उड़कर आपके पास आ गई। ये लीजिए। वैसे ये माता की चुनरी है, सिर्फ आशीर्वाद ही देती है। आप दोनों को भी शायद आशीर्वाद देने ही आई थी। माता रानी करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अरे सुनिए, हमारी कोई पीछा कर रहा है मेरा? हाँ, तुम्हारा पीछा ही कर रहा हूँ। एक काम करो, तुम इस चीज के लिए भी पुलिस कंप्लेंट कर दो। बिल्कुल करूंगी, 10 पुलिस कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि तुम इसी लायक हो, समझे? हाउ डेयर यू मिस्टर सूर्यवंशी, ऐसी चीप हरकतों पर उतर आए अब तुम? तुम्हें पता है इस बेशर्मी के लिए कि तुमने मेरा पल्लू पकड़ा है, इसके लिए भी मैं तुम पर केस ठोक सकती हूँ। अब मेरा पल्लू छोड़ो तो नहीं मानोगे। I said behave. वैसे मैंने सुना, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया तुमने मेरे लिए? चीप, बेशरम। यही जो गलत फहमी तुम पालती हो ना मेरे लिए, हमेशा गलत हो जाती है। तो ये सब जो शब्दों का इस्तेमाल किया ना तुमने, इन लफ्जों को वापस लो। क्यों? भले ही तुमने अभी कुछ ना किया हो, लेकिन ऐसी चीप हरकतें करने के तुम बहुत केपेबल हो। अर्जुन, कहाँ रह गए थे? प्रीता के पास था। I mean, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। पंडित जी। हाँ बेटा। आपने मेरी दादी को देखा? हाँ, वो वहाँ कीर्तन करने गई हैं। अच्छा, थैंक यू। हाँ, आ जाओ। ये आप इसे इतना स्वीटली क्यों बात कर रही थी? तू ऐसा क्यों दिखाता है जैसे वो तुझे अच्छी नहीं लगती? हाँ, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। चल झूठा कहीं का। अरे चल। क्या बात है, परेशान लग रही हो? परेशानी की बात है दादी, क्योंकि परेशानी यहीं घूम रही है।
वो अर्जुन सूर्यवंशी। अच्छा, अरे पर ये उसका मंदिर थोड़ी ना है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ जाएंगे हमारी मर्जी होगी, ठीक है? हाँ, मंदिर तो देवी माँ का है। हाँ, बस ये इंसान मुझे यहाँ पर दोबारा ना दिखे। चलिए। चल। अरे ये इतनी आसपास गाड़ी पार्क करने का क्या मतलब है? मेरी गाड़ी के ऊपर ही पार्क कर देता ना इंसान। चल छोड़ना, गाड़ी रिवर्स में ले लेते। अरे दादी पीछे देखो, पीछे भी महान काम हुआ है। किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है वहां पे, कैसे गाड़ी निकालेंगे? ओ, तो ये तुम्हारी गाड़ी है? ये तुमने ऐसे गाड़ी पार्क की है यहाँ पे इतनी पास? नहीं, I mean, हाँ। अब तुमने ऐसे गाड़ी पार्क की, मैं गाड़ी कैसे निकालूंगा? आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? भर देंगे नुकसान। नुकसान? हाँ। किस बात का? हो, समझ में आया। कहाँ ठोकी गाड़ी मेरी? ओह नो, अब ये तो बवाल करेगा। मुझे भी इसी की गाड़ी का नुकसान करना था।